कांग्रेस ने राजस्थान को बहुत दर्द दिया। हेमराज मीणा जन समस्याओं को उठाने पर कांग्रेस के इशारे पर भाजपा के कार्यकर्ता पर हो रहे हैं मुकदमे दर्ज। मनोज राजौरिया धौलपुर की जनता की समस्याओं के लिए और जन आंदोलन करेंगे। श्रवण कुमार वर्मा आज दिनांक 30 जुलाई 2023 को जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर होने वाले जयपुर में सचिवालय घेराव कार्यक्रम होना है, उसको लेकर धौलपुर जिले के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी हेमराज मीणा द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद मनोज राजौरिया, जिला पूर्व जिला अध्यक्ष भरतपुर शैलेंद्र सिंह, अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, हरिनिवास प्रधान, पूर्व विधायक रानी कोली, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह गंडना, विशंभर दयाल शर्मा के आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सफल बनाया, सारे कार्यक्रमों को आपने मेहनत की और नहीं सहेगा राजस्थान अभी जो वर्तमान में चल रहा है पूरे धौलपुर जिले के अंदर, मुझे लगता है कि कांग्रेस आपसे डर चुकी है और उसी का परिणाम कि जब जनता के कार्यकर्ता आम जन की समस्याओं को, बिजली की समस्याओं को लेकर जब धरना प्रदर्शन किया और उसके दो दिन बाद में एक साजिश पूर्वक कांग्रेस के नेताओं के बहकाव में आकर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से द्वेषपूर्ण एफआईआर दर्ज करके इस जनता की आवाज को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का काम एक कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का धौलपुर का संगठन, प्रदेश का संगठन और पूरा दिल्ली का संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ पे है उसके साथ में एकजुट है, उसके साथ में एकजुट रहेगा, उसको कहीं पिछड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ। एक कांग्रेस के लोग जिस तरीके से अभी बिजली की आवाज हमारे कार्यकर्ता उठा रहे थे और आज ही आपको जानकारी मिली होगी, आज ही बिजली के आज जब कुछ मार्केट थे और ये तार बेरिंग से बेच रहे थे और रास्ते से जाते हुए 5 युवकों को करंट लग गया और 3 उसमें अकाल मृत्यु को 20 साल के लगभग जवान मृत्यु को उनको जाना पड़ा और 2 लोग अभी मृत्यु से और जीवन के बीच में जूझ रहे हैं। ये कांग्रेस की निकम्मी सरकार का और यहाँ के बिजली विभाग का निकम्मे पर सीधा नमूना है। अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के माध्यम से जनता की आवाज सुन लेते तो आज 3 लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आज ये 2 लोग अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, इन लोगों को जीवन और मौत से संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को बड़े विनम्रता पूर्वक सबके सामने रखता है। जहाँ आवाज उठाने की आवश्यकता है आवाज उठाता है और जहाँ संघर्ष करने की आवश्यकता होती है संघर्ष भी करता है। हमारे बीच के तो साथियों ने जब संघर्ष माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ में कर रहे थे तो मुझे याद है, मैं बहुत खुले दिल से आपके यहाँ आपकी चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे बीच के कार्यकर्ता ने अति उत्साह व्यवहार किया था। नहीं है कि कैसी भी संरचना होने के बाद, कई विपरीत परिस्थितियां होने के बाद कुछ मंडल अध्यक्षों ने काम करना भी छोड़ दिया, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता अपने आप को, सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जितने भी दायित्व होते हैं वो सब समझ के कि हम ही हैं, ऐसा भाव मन में रखते हुए और संगठन को गति देने का काम कर रहे हैं। और ज्यादातर हमारी सारी कुछ समितियां कम से कम 90% से ऊपर फोटो समितियां भी बन गई, वरना प्रमुखों का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी जो है हमारा जो प्रवास का कार्यक्रम था, उस प्रवास के कार्यक्रम में भी इस कार्यक्रम को गति देने को और संगठन मजबूत करने का जो काम किया, उसमें मैं आपको आग्रह कर दूं कि जितनी भी आपकी कुछ समितियां बन गई हैं उनकी समीक्षा, कार्य विभाजन और पन्ना प्रमुख की जगह अब पेज समिति बनाने का जो हमें निर्देश मिला है उस पर अब बड़े गहनता से और गंभीरता से काम हम कर रहे हैं। सारे जिले के कार्यकर्ताओं को भी जो भी दायित्व दिया जाता है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, वो निश्चित रूप से उसका
उसका निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे बीच में कई कार्यकर्ता बंधु हैं, माता बहनें हैं, जो किसी भी दायित्व पर ना होते हुए भी संगठन को गति देने के लिए संगठन का युवकों का संगठन को संरक्षण भी है। और से हमारे युवा कार्यकर्ता है वो किसी भी भूमिका में नहीं है, प्रत्यक्ष भूमिका में, लेकिन फिर भी वो किस चीज की चिंता न करते हुए कि हम लोग कोई दायित्व नहीं है, लेकिन फिर भी चंदा बनाकर संगठन को मजबूती की दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। हमारे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी ऐसे हैं कि जिनका अभी कोई वर्तमान में दायित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने संगठन में सबको सबका विकास, सबका सम्मान और सबका प्रयास, ये भाव रखते हुए पूरे धौलपुर का संगठन काम कर रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कितने ही हो सकते हैं, लेकिन जो भाव संगठन का हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर के कार्यकर्ताओं में है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन उस भाव से कर रहे हैं। एक ही विधानसभा में 10, 20, 25 हमारे प्रत्याशी हैं, स्टार भी हैं, वो काम कर रहे हैं संगठन को गति और मजबूत करने के लिए। और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी का संसदीय दल जिस भी हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास व्यक्त करने की क्षमता करेगा, उसके साथ प्रत्येक कार्यकर्ता और जो चित्रार्थी है वो भी कदम से कदम मिलाकर चारों विधानसभा से विजयी बनाकर अब जीतने वाले हैं। धौलपुर का जो इस समय राजनीतिक परिदृश्य है, मैं उसके विषय में भी आपको आग्रह करना चाहूंगा